गाइस, तो मेरे चैनल पे प्रणीत मोरे के शो का ये फर्स्ट रिएक्शन है और हम लोगों ने बिग बॉस में देखा इनका पीएम शो. सो दिस इज द लास्ट पीएम शो प्रणीत मोरे स्टैंड अप कॉमेडी बाय Pranit More. So before I start, hello and I'm Morali Naiko. Welcome to my channel नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. कुछ अलग कर ले यार प्रदीप. That's what she said. मैं बेचारे इतनी कुछ भी बोल दे तब भी वो ऐसे नेगेटिव लगती है. गौरव भाई मजा आ रहा है. वाह यार, सब लोग हैं इसमें यार. Always. तू बदला लेता है, तू बदला लेता है. ऊपर छोड़ दिया. ऊपर लेके जाके छोड़ना है. वाह, गौरव भाई इतने शरीफ है. एक बार लड़की ने उनको बोला था चोक मी डैडी, तो मुंह में पराठा ठूस के आए. ये करना था शो में. ठीक है, तो अपन एक काम करते. ठीक है, तू बता तेरे को चलेगा क्या? हम क्या करेंगे, तुम लोग के पास में, मैंने उसको चैलेंज बताया नहीं था. ठीक है, उसने मेरे को पूछा था कि बता दे, मैंने नहीं बताया. ठीक है, मैंने बोला अरे ऐसे ही टाइम पास करेंगे. तो मैंने एक चीज़ सोची है. ठीक है, कहता सिंपल रखूंगा, लोड मत ले. हाँ, यही बोला था मैंने. ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ कि बस कुछ करे तो तुम लोग तो स्टार्ट बसीर से हो रहा है. ओके, Give it up for Mr. Aves Darbar. Wow. Give it up for Nagma guys. Nagma guys, please. Give it up for Nagma. Give it up for Nehal guys. Give it up for Basir guys. म्यूट कर दिया. Oh God, what the hell? Give it up for Natalia guys. Welcome Natalia, welcome please. Give it up for Gaurav bhai. Give it up for Gaurav bhai. मैंने कभी भी बकरा हलाल होने से पहले इतना खुश होते हुए नहीं देखा. Give it up for GK भाई. Give it up for Mr. Pranit More. तो मृदुल नहीं आया है. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने होम टर्फ पे. ओह, कैसा लग रहा होगा ना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है. ठीक है, और सागर ने पूछा था ना तुम लोग से कितने लोग हैं जो मुझे बिग बॉस से पहले फॉलो करते थे. पहले से जानती हूँ मैं. सभी, नो डाउट. और कौन है जो बिग बॉस के बाद आए हैं, मतलब निकलो. ऑफकोर्स हम बिग बॉस तुम्हारी में वजह से फैंडम 40 बढ़ाने लीटर गए. रोया हूँ मैं वहाँ पे. मैं ये लोग हंसते थे मेरे पे कि भाई अभी भी रो ही रहा है ये. क्राई डाउन कॉमेडियन बन गया था मैं भाई साहब. बट अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है. बट यार बिग बॉस की वजह से एक सीन हो गया, तुमने देखा ना, 4 महीने मैंने गाली ही नहीं दी. समझ रहे हो तुम लोग? सेल्फ कंट्रोल देख रहे हो मेरा, कि तुम सबको लग रहा था ना मैंने दी नहीं है. मैं क्या करता था, जिससे भी झगड़ा होता था वॉशरूम में जाता, बोला बहन है ये. गाली देता है शाना. वो तो मुझे 3 दिन के शूट के बाद समझा कि वॉशरूम में माइक थे. मैंने तो मैं ही हूँ लगता है. बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे दोस्तों. बड़ा अच्छा तो लग रहा है मुझे. सब लोगों ने देखा तुमने शो? सब नहीं देखा तुमने? भाई अलग ही शो था ना एकदम. बहुत अच्छा था. मजा आया तेरे को? ठीक है, कौन सी चीज़ अच्छी लगी? कौन सी बार मैं रोया था तब मजा आया था? चुप एंड मालती का नाम बताएगा. लोग इतने घटिया मीम्स बना रहे पता है. मतलब वो मेरी तारीफ कर दिया, मेरी मारे तो मुझे समझा ही नहीं. बोल रहे कि इसको भी मिल गई. केले एक देखा था कालू राम है ठीक तो प्यारे में वो गाना लगा था. महंगा है. मुझे मेरा जर्नी वीडियो याद आ गया. देखा था तुमने वो ग्राफ वाला वीडियो मेरा? देखा था
यार इतना इमोशनल हुआ मैं, अच्छी बात है ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं जब से बाहर आ गया हूँ ना, लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं। मैंने रिक्शा लिया, रिक्शा वाले ने पैसे ही नहीं लिए। बोल रहे हाँ घर पे आके इसको डब्बा भी देना रहेगा। 30 रुपए तो है मेरे पास। चलो तो अब टाइम बदल गया है बॉस। गेस्ट आए ये मेरे दोस्त ही है ठीक है, ऐसे में बसीर और मैं जिम करते थे। बसीर ने झगड़े वाला तुझे उठा के फेंक दूंगा, बोला फेंक के दिखा। मैं फिर नया ट्रेनर ढूंढ लूंगा। जिन के साथ मैंने जिम किया वो एक तो मुझे चैलेंज देके निकले या मैंने ही उनको निकाला। बजाज इसलिए मालती फराना बच गए। वो लोग जिम आते ही नहीं थे। अब मुझे लग रहा है इतना भी सच नहीं बोलना है मुझे ठीक है। और एक तो तुम सबके लिए रूल्स मैं बता देता हूँ ठीक है, कि तुम लोग आज रियल रहो ठीक है। मैंने तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, इतने नल्ले आंसर दिए ना, सब झूठी बोले जा रहे हैं। मेरे को सबसे ज्यादा बुरा नतालिया की लग रहा है, उसको कुछ नहीं समझ रहा। एग्जैक्टली, बट फिर भी समझ रहे। गौरव भाई मजा आ रहा है, ये करना था शो में भाई साहब। चलो बिग बॉस की बातें करते हैं ठीक है, बहुत ही अलग सफर रहा है एक्चुअली ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा प्लॉट बता देता हूँ मैं बिग बॉस का कैसा था कि मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था ये एक्चुअली। और ऐसा नहीं रहता कि तुमने बिग बॉस सोचा और तुम पहुंच गए, बहुत सारे पड़ाव रहते हैं पार करने पड़ते हैं। जैसे कि पहले तुम्हें फ़ोन करते हो, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। और बिग बॉस का शूट पहले लोनावला में होता था, मेरे लिए अच्छा था क्योंकि वो खारघर से पास है। बट अभी वो नहीं होता वहाँ पे। मेरा एजेंडा यही था कि 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, मेरी गरीब सोच हर जगह ही चल जाती ठीक है। तो मैं ऐसा था कि मज़ा आएगा, बट मुझे एक था कि फिल्म सिटी में होने वाला था शूट ठीक है। और मैं एक्साइटेड था क्योंकि फिल्म सिटी ऐसी तुम्हें जाने नहीं मिलता, बाहर सिक्योरिटी रहती है बहुत। तो अगर फिल्म सिटी अगर ऐसी तुम्हें जाना है ना, तो वहाँ पे से बसेस भी चलती है जो टूरिस्ट सब आते हैं और वो पूरे फिल्म सिटी का तुम्हें राउंड लेके आते। तो जब मैं गया था ना, तो मैंने देखा था कि 2 टूरिस्ट आए थे राउंड मारने के लिए, नगमा और नतालिया नाम था। एक ही राउंड मार के वापस आ गए। सीरियसली, जितना ये लोग बिग बॉस में दिखे उससे ज्यादा रील में दिखते हैं। सही बात है, और उधर भी लोग स्वाइप अप कर देते हैं। लेकिन नगमा बहुत प्यारी है भाई। नगमा मेरे को सबसे अच्छी इंसान घर में नगमा ही लगती थी ठीक है। नगमा गई थी तो मुझे हाँ मतलब थी एक्चुअली, क्योंकि वो चली गई जल्दी। और इतनी प्यारी है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती है। जैसे एलिमिनेशन के बाद भी जब मैं उसको मिला ना, उसको इस चीज़ की खुशी थी। उसने बताया मुझे जब एलिमिनेशन हुआ, तो मैं अगर याद रहेगा फराह खान थी उस एपिसोड में, और तभी नतालिया चली गई थी। तो ये खुश हो गई कि एटलीस्ट मैं पहली कंटेस्टेंट नहीं हूँ जो एलिमिनेट हो गई। फिर फराह बोली नगमा रुक ना, तू भी जा रही है। नगमा का भाई इतना हरामी बोलता है कि तू फर्स्ट इंडियन है जो एलिमिनेट हो गई। नगमा बहुत ही प्यारी थी यार। नगमा एक्चुअली नगमा और आवेश की वजह से ही मैं डांस करता था, नहीं तो मेरे को डांस में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन आवेश और नगमा में एक ही डिफरेंस था कि आवेश हर एक गाने पे डांस करता था और नगमा भी सब गाने पे डांस करती थी। बस एक ही गाने पे कभी डांस नहीं किया उसमें। वो गाने के लिरिक्स से कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा बाहर जाओ राजा। तो मैंने तो नगमा का ही बदला लिया था। लेकिन दोनों बहुत क्यूट है यार। दोनों का एक पता है ना तुम्हें, हैशटैग भी चलता है बाहर, नगमा और आवेश का नावेश। तो बाहर नावेश चलता है, अंदर भी एक हैशटैग चला था इनका, एलिमिनेटेड। लेकिन यार सेम डे नतालिया का भी एविक्शन हो गया था। नतालिया का तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था क्योंकि एक्चुअली नगमा और नतालिया दोनों भी बहुत ही प्यारी लड़कियां थी। तुमने देखा रहेगा कि बिग बॉस में वही सीन होता है, जो बहुत अच्छा रहता है ना वो बहुत जल्दी चले जाते हैं क्योंकि उनको कलेश ही चाहिए रहते हैं। और दोनों भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते थे। नतालिया तो बहुत ही स्पेशल थी क्योंकि एक्चुअली अगर पता नहीं एपिसोड में क्या दिखाते थे, बट वो फ्रूट्स है ना बहुत अच्छे से काट के रखती थी, शेप में रखती थी और सब घर वाले तारीफ करते थे कि वाह क्या बढ़िया काटती है। बट फिर भी उसने सबसे बढ़िया तो मेरे दुल का ही काटा। I was waiting for this.
मुझे पता था ये आने वाला है। बसीर इतना बढ़िया था, जिस लड़की पे उंगली रखता था सब बाहर हो जाती थी। बसेस बिकॉज स्पोर्टिंगली लेकिन लेता यार है, बहुत नतालिया मुझे के लिए अच्छा मुझे लगा इसलिए भी बुरा लगता था क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो कि उसका लैंग्वेज का इशू था। तुम लोग समझ रहे हो कि मतलब लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम था उसका। मतलब उसका थोड़ा फरहाना की तरह ही था। हाँ मतलब इसका पोलिश था, उसका अनपोलिश था। वो बहुत देखा। नतालिया घर में इतनी एक्टिव थी ना कि जब भी फिनाले में, तुम्हें याद है कि हम सब फाइनलिस्ट अंदर गए और सबके फोटोज लगे थे और क्रॉस बना था, मैंने नतालिया को देखा और मतलब ये कौन थी। गलती से पिछले सीजन वाले का फोटो डाल दिया लगता है। लेकिन यार अगर घर में मैं जेन्युइनली किसी को बहुत अच्छा दोस्त मानता था तो वो आवेश है। एक बार आवेश के लिए ताली बजा सब। आवेश क्या बढ़िया बंदा था यार। मतलब एक तो वो हर वीक आके बोलते थे ना कि तुम दिख नहीं रहे हो, तुम्हारी बातें ही नहीं सुनाई देती, ये सब बोलते थे। बट आवेश का अलग था। आवेश का स्ट्रैटेजी ये था कि उसका फिलोसॉफी ये था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, क्योंकि इसीलिए वो बात नहीं करता था। तुमने देखा रहेगा घर में अगर कोई भी लड़का लड़की बैठे रहते थे ना, वो आके करता था यही करता रहता था भाई। कोई भी लड़का लड़की बैठे ये आके, सब डरते थे भाई इससे। एक बार खुनी का बैठे थे, किसका नाम लिया ये? कितनी कौन? आगे का तब बिग बॉस की अनाउंसमेंट हुई, आवेश हरामखोर, मेरी वाली पे नजर मत डाल। बिग बॉस की देखा ना तुमने, एक ही आगे है, दूसरे कुनिका को मारते थे। तुम्हें क्या लगता है आवेश वोट्स की वजह से क्या? नहीं, बिग बॉस ने घसीटा उसको। लेकिन आवेश एक्चुअली वही है कि जो भी इंसान घर में बहुत अच्छा रहा है ना, जो जब एविक्ट हो जाता है तो उसको बहुत प्यार मिलता है। तो आवेश भी जब बाहर आया उसको बहुत प्यार मिला। और ऑब्वियसली वो भी हुआ कि आवेश को बहुत काम मिलने लग गया। जैसे वो कोरियोग्राफर है, एक बड़े कोरियोग्राफी के लिए उसको कॉल आया, वो गया भी और उसको बोला कि ये गाना तुम ही कर रहे हो। और आवेश बहुत एक्साइटेड हो गया था। रिसेंटली ये बात हुई और उन्होंने पूछा आवेश से कि कितने पैसे लेंगे, तो उसने बोला अमाल ने डिसाइड किया ना तो 20 लाख। Oh God! तो जैसे ही 20 लाख बोला ना तो कोरियोग्राफर ने बोला एक काम कर, सीधा जा लेफ्ट ले, चाय बना सबको पिला। कोरियोग्राफर ने मास्क निकाला, अंदर नगमा नीलम थी। फिर नीलम ने बोली मेरे सामने लाखों की नहीं कलोलों की बात कर। बट आवेश यार दिल का तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब आवेश यार नगमा से इतना प्यार करता है। वो निकल गई, अगले हफ्ते बोला मैं भी जा रहा हूँ। कंटेंट क्रिएटर्स का यही रहता है, एलिमिनेशन भी कोलैब में कर लिया। नगमा दुबई जाने वाली थी इसको सपोर्ट करने, ये खुद ही चला गया दुबई। बोले साथ में प्रणीत को सपोर्ट करेंगे। ये साथ में गए यार। एक बार बसीर के लिए ताली बजा सब लोग। बसीर स्पोर्ट तो है, ठीक है कि मतलब जैसे भी हमारा इक्वेशन था, एंड में हम अच्छी बातें करने लग गए थे और वो फिर भी आया इस शो में तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे वो फिनाले में भी आ गया था। तो मुझे भी वही सवाल आ रहा है जो सलमान सर को आ रहा था, क्यों? लेकिन नहीं यार, एक्चुअली बसीर फिनाले में लेट भी आया था। तुम्हें तो नहीं पता रहेगा, हम लोग थे वहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई थी कि फिनाले जो है ना वो फिल्म सिटी में शूट होता है और फिल्म सिटी गोरेगांव में। तो बेचारा ऑटो वाले को बोला था कि मुझे गोरे जाना है। समझा नहीं मुझे ये नहीं समझा। ऑटो वाला पूछ रहा है गोरे गोरे, बोलते हैं हाँ मुझे गाँव से प्रॉब्लम है ना। लेकिन बसीर जैसा भी है भाई, बहुत ही भोला है। इतना भोला है कि उसने मुझे झगड़े में बोल दिया था कि तू तेरे गांव चले जा, तो मैं रुक गया, ये चला गया क्योंकि मेरा तो यही गांव था। इसको बेचारे को हैदराबाद जाना पड़ा और बेचारा कंफ्यूज हो गया था। उसको बेचारे को लगा कि उसके साथ अनफेयर हुआ है, बट फिर बिग बॉस ने उसको कॉल किया, बोला अरे अनफेयर नहीं हुआ है, वो तो तू ही बोल रहा था ना लास्ट राउंड में कि नेहल और मैं अब तक दोस्त हैं, हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तो हमने बोला दोनों को साथ में भेज देते। बेचारे इतने अच्छे से जान लिया, ब्लॉक ही मार दिया। लेकिन यार बसीर से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, ठीक है। जैसे कि जिम वो मुझे वर्कआउट कराता था, ठीक है। और फिर ड्रेसिंग, भाई क्या, मैंने एक बार उसकी बाली भी पहनी थी। ड्रेसिंग कितना कड़क ड्रेसिंग मारता था, ठीक है। मतलब वीकेंड के बार में बाकी सारे मुद्दों की बातें होती थी और हमेशा तुमने देखा रहेगा कि तान्या और इसके ड्रेसिंग की बातें होती थी, क्योंकि तान्या की साड़ी फेमस थी और इसका ब्लाउज नहीं ऐसा नहीं, ब्लाउज इतना कॉन्फिडेंट था भाई, शर्टलेस घूमता था।
देखा तुम लोगों ने, मैं स्विमिंग पूल में भी कपड़े पहन के जाता था और ये शर्टलेस ही घूमता था, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस इसमें था, क्योंकि इसको पता था इसको टॉप और टॉप 5 से कुछ लेना देना नहीं है। बसीर एक बार जब हमारा पहला झगड़ा हुआ था, याद है तुम्हें, मैं झाड़ू मारने वाला था और उसने बोला अच्छे से साफ नहीं हुआ है, और हम लोगों ने बहुत सारी बातें बोली एक दूसरे को, ठीक है। और लेकिन बसीर है जबान का पक्का बसीर भी है, ठीक है। झगड़े में उसने मुझे सबसे बुरा उस झाड़ू वाले झगड़े में ये लगा था कि हम लोग एक दूसरे को एक चीज़ें बोल रहे थे, और एंड में मैंने उसको बोला था कि हम भी कैप्टन बनेंगे ना तब मैं देखूंगा, और ये हंसा था मुझ पे। याद है तुम लोग को? ये हंसा था, ये कैप्टन बनेगा, मेरे होते हुए होके दिखा, तो मेरे होने से पहले चला गया। बोला मैंने जबान दी है भाई, मैं रुकूंगा नहीं। जबान बेचारा यार। बसीर को एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो बसीर नाम से जानते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बॉब। बॉब के नाम से जानते हैं, और मुझे लगता है बहुत ही ऐप निकनेम है उसका, क्योंकि बॉब द बिल्डर वो है ही। हाँ बिल्डर है वो भाई, उसने अपनी कबर खोदी थी मुझसे झगड़ा करके। ओ बॉब। नतालिया और ये क्या कर सीरियसली, पर आते बेचारे क्या हारिस बातें को। कर रहे हैं ये लोग, इधर तो कोई क्यू भी नहीं दे रहा है, हंसना कब है। अब इसे एक्सप्लेन कर रहा है, वाह। सीधे जा। ओ माय गॉड, बसीर के बाद कौन आएगा तुम बताओ? क्या प्रेडिक्टेबल हो गया ना। ओके, That's what she said. उस घर में ये लोग ऐसी ऐसी चीजें बोलते थे ना, मैं ऐसे रहता था कि बाहर मिलो। हाँ शहबाज बोलो ना, बाहर मिल, बाहर मिल, बाहर आके बोले भाई सिगरेट है क्या? उतांग गर्म होगी क्या तेरे पास? यार लेकिन नेहल मुझे बहुत मस्त लगती थी इनिशियली। अगर तुमने देखे रहेंगे एपिसोड्स तो नेहल और बसीरी थे जिनसे मैं गेम के बारे में पूछता था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है, और इसने शायद बिग बॉस देखा था तो इसको पता था, ये बोलती थी कि ऐसे ही होता है बिग बॉस जो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें उसने घर में अच्छी करी, बट एक चीज़ मतलब इतनी कॉन्फिडेंट थी ना नेहल, तुमने देखा रहेगा कि हर चीज़ में वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, और मुझे बढ़िया लगता था। कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट एक चीज़ में मुझे लगता है उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी था। जैसे तुमने नोटिस किया रहेगा, बाद में जब उसके झगड़े होने लग गए थे ना, वो झगड़े में पूरा नाम बोलती थी। गौरव खन्ना, नेहन चुड़ासमा तुझे दिखा देगी, दिखाया नाम याद और मैं ऐसा था रखना। कि भाई पूरा नाम लेने की क्या जरूरत है, और जब तुम्हारा सरनेम भी ऐसा हो। मुझे डर लगता था कि नेहल को कभी कभी नाम लेते वक्त बीच में हिचकी ना आ जाए। मैंने देखा ये पूरा नाम लेती थी हमेशा, तुम देखोगे नाम याद लेकिन यार रखना। नेहल के लिए मुझे बुरा तो लगता था बहुत, क्योंकि नेहल ने एक बार मुझे बोला था मेरे 7 रूप है, तू 7 के 7 अलग अलग देखेगा बट 3 ही देखने मिले। आराम से सोचना है जोक के बारे में, ठीक है। लेकिन नेहल के लिए मुझे बुरा इसलिए लगता था क्योंकि मुझे उसको देख के कुछ कुछ होता है याद आता था। हाँ, क्योंकि उसकी हालत कुछ कुछ होता है कि रानी मुखर्जी जैसी हो गई। हाँ, कि पहले दोस्त गई, उसके बाद प्यार गया, फिर प्यार दोस्त के पास चला गया, और फिर ये भी चली गई, ठीक है। लेकिन देखो हर चीज़ की एक सिल्वर लाइनिंग रहती है। जैसे नेहल की भी सिल्वर लाइनिंग ये है कि शो के बाद सबका ही अच्छा हो गया। जैसे कि नेहल के पास भी बहुत काम आने लग गया है। अभी वो एक ऐड भी शूट करी है क्लोजअप का। ये नहीं समझा। समझा अब समझा। और ये वाला बहुत फेमस भी है। टैगलाइन है, मुंह से बास आ रही है, तो ऐसे पास में आके बात आ। बाद में बात करते हैं। हाँ, वो क्लोजअप के ऐड में शहबाज को भी लेने वाले थे, बट उन्होंने देखा उसका ब्रश इलेक्ट्रिक था। शूट हो रहा था, लेके अंदर चला गया। वो लोग सोच में पड़ गए, अंदर जाके नहीं समझा। ये मैंने लिखा ही नहीं था। आ गया। अच्छा बट क्या था बताओ यार कमेंट में। अरे यार, ओ भाई, मेरा भाई आ गया, ठीक है।
बजाज। बजाज यहाँ पे क्यों नहीं आया ठीक है, अश्नूर बजाज? बजाज ने एक्चुअली तुम्हें पता रहेगा, बजाज बॉलीवुड का बढ़िया एक्टर है बहुत ही। उसने बबली बाउंसर नाम की एक मूवी की थी और उसमें भी बाउंसर तानिया के ही थे। बजाज पे मैंने ज़्यादा जोक्स लिखे नहीं है क्योंकि मेरी प्रायोरिटी अश्नूर थी। अगली है नीलम एक्चुअली। ओके ओके ओके, सो मैं वही सोच रही थी कि बजाज क्यों नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। एनीवेज शायद उन्होंने पहले ही बोला था कि वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, शायद जिन जिन लोगों ने बोला होगा कि वो अटेंड नहीं कर पाएंगे उनके ऊपर ज्यादा जोक्स लिखे नहीं है प्रोबेबली, बट पता नहीं अभी क्या है ना। बट मैंने एंजॉय किया अब तक इसको पार्ट्स में, बिकॉज ये बहुत बड़ा वीडियो ऑफ कोर्स, इसको पार्ट्स में रिएक्ट करूंगी। अब अगर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो सेकेंड पार्ट लेके आऊंगी, क्योंकि अभी तक जीके वाला पार्ट बाकी है और शायद बहुत से लोगों का पार्ट बाकी है जो हम देख सकते हैं, अश्नूर वाला पार्ट बाकी है, बहुत सारे पार्ट्स बाकी है जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो सिर्फ 20 मिनट्स की है, दिस इज अ 50 मिनट वाला वीडियो है। तो यस 50 मिनट्स का ही है ना, तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में या तो 2 में कन्वर्ट करूंगी या तो पूरा पार्ट लेके। आई थॉरली एंजॉयड इट। मैं वैसे भी पीएम शो बहुत एंजॉय करती थी बिग बॉस के अंदर, एंड दैट वाज समथिंग जिसने प्रणीत का बेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ जस्ट पीएम शो, बहुत सी चीजें प्रणीत ने भी स्टैंड लिया खुद के लिए, बहुत सी जगहों पे उसने जहाँ पे बोलना चाहे वहां पे बोला, बहुत सी चीजें हुई है जिसकी वजह से मुझे लगता है प्रणीत तो डिजर्विंग था ही, मैं खुद सपोर्ट करती थी। सो यस, बट बहुत से लोग नहीं आए पीएम शो में, और बहुत से लोग जो लिटरली हम लोग उनको बुली गैंग बोलते थे, वो बाहर आके सेम नेगेटिविटी में है, सेम चीजें कर रहे हैं। तो वी गॉट अ रीजन कि हम इनको बुली गैंग क्यों बोलते थे और इनको पॉजिटिव गैंग क्यों बोलते थे। दे आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी। देखो, स्टैंड अप को स्टैंड अप के जैसे ही लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, उसको उस वे में नहीं लेना चाहिए कि हमको ये किया, हमको वो किया, हमको ऐसे किया, हमको वैसे किया। तो यस, ये मुझे पसंद आया ये वाला, और मेरे को अच्छा लगा सब लोग जिस तरीके से स्टाइलिंग करके आए हैं, जितना स्पोर्टिंगली ये लोग घर के अंदर भी लेते थे। बहुत से लोग, देयर वर ओनली 2 पीपल, मुझे लगता है एक मालती है जो दोस्त होते हुए भी वो ऐसे थी कि वो जोक नहीं ले पाती थी, और अमाल वगैरह का सारी चीजें ले लेती थी, बट दोस्तों की चीजें उसको नेगेटिव लग जाती थी। और एक बार प्रणीत ने बोला भी था उसको कि तुझे समझ में नहीं आता कि कौन जोक में बोल रहा है और कौन तेरे को जेन्युइनली गलत बोल रहा है। ठीक है, तो मालती की बात करी मैंने, एंड तानिया, इन दोनों को नहीं लेना होता था जोक को स्पोर्टिंगली। बाकी मैंने पूरा घर देखा है जोक को बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है। तो आपको कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। हाइप करना जितना हो सके, लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा, बाय।